डोनाल्ड ट्रंप, मोदी, इमरान खान, मीडिया, पाकिस्तान के कम अकल और मुनाफिक सहाफ़ी। आज आपके सामने ये वीडियो लेके आए हैं, मैं मालूमाती वीडियो लेके आया हूँ। आज आपको बताने की कोशिश करूँगा थोड़ी सी हिस्ट्री डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। अगर आप मीडिया को देखते हैं, न्यूज़ को देखते हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कामयाब हो गया। उसके लिहाज से पाकिस्तान की मीडिया के अंदर जो बातें हो रही हैं इमरान खान के बारे में, और मैं थोड़ा आपको कंपैरिजन बताऊंगा इमरान खान का, मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप का, और पाकिस्तानी मीडिया का और इंटरनेशनल मीडिया के इस बारे में, और थोड़ा सा बताऊंगा पाकिस्तानी सहाफ़ियों की कम अकली और उनकी मुनाफकत। तो ये सारी वीडियो जो है आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। आपको ये भी देखने का मौका मिलेगा कि हमारा जो आगे फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल जो है वो आगे किस तरफ जा रहा है। अब अक्सर लोग ये सवाल करेंगे तुम कौन होते हो भाई। थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दो कि मेरा जो जो ताल्लुक है, मेरा जो एजुकेशन है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से है। मेरी जो ग्रेजुएशन जो मैंने की हुई है वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से की हुई है। दूसरा, मेरा पॉलिटिक्स का भी एक्सपीरियंस है। उस लिहाज से जो मैंने जो एजुकेशन ली है उससे पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट भी आया था, यानी सियासत का सब्जेक्ट भी उसके अंदर आया था। उसके अलावा मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल भी है। मैंने पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग की हुई है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक, फिर रशिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह, और आप कह सकते हैं मिडल ईस्ट, अफ्रीका। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की हुई है, उससे मुझे काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला, काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिला। अक्सर कहते हैं कि या बुक्स पढ़ें या ट्रैवलिंग करें, तो मैंने ये दोनों काम करने की कोशिश की है। तो मेरी कोशिश ये है कि आपके सामने सच लेके आ सकूँ, ताकि आपके सामने जो सच जो है ना वो बड़ी मुश्किल से आता है। आपको जो सच आप तक पहुँचता है वो काफ़ी तोड़ मरोड़ के पहुँचता है। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता, थोड़ा बात करते हैं डोनाल्ड जे ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा नाम है वो डोनाल्ड जॉन ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप जो पैदा हुआ था वो 14 जून 1946, यानी 14 जून 1946 का पैदा हुआ था, यानी पाकिस्तान बनने से पहले। डोनाल्ड ट्रंप की जो पहले फैमिली आई थी वो काफ़ी रिच फैमिली थी। इसका ताल्लुक जो था काफ़ी अमीर फैमिली से पहले ही है था। इसका जो बाप जो था वो कहते हैं जो जो वो भी कहते हैं प्रॉपर्टी के कारोबार के अंदर है था। इसका बाप का जो कहते हैं, जो आप कह सकते हैं जो जो ताल्लुक था इनके, जो अबाव अजदाद का बाप वाली साइड से, वो जर्मनी से आया था, जर्मनी से आए थे। इसका बाप नहीं, इसके बाप का जो बाप थे, आप कह सकते हैं जो इसके फोर फादर जो थे वो जर्मनी से अमेरिका आए थे। इसकी जो माँ थी उसका ताल्लुक था स्कॉटलैंड से, ये स्कॉटलैंड से यहाँ पे आई थी फैमिली। तो ये थोड़ा सा मैं थोड़ा फैमिली का बैकग्राउंड बता दूँ मैं आपको। इसने जो अपनी एजुकेशन हासिल की, इसकी जो ग्रेजुएशन है वो बीएससी ऑनर्स आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी इसने बैचलर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स के अंदर की हुई है। फिर इसमें अपने बाप के कारोबार के अंदर आया, उस प्रॉपर्टी के कारोबार को काफ़ी आगे तक ले गया। उसमें इसके अंदर प्रॉपर्टी के कारोबार के अंदर काफ़ी बिल्डिंग शामिल हैं, कसिनोज हैं, होटल्स हैं, गोल्फ कोर्सेज हैं। इस तरह काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आप कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं। काफ़ी दफ़ा इसको कारोबार के अंदर कहते हैं नाकामी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसने जो अपना ब्रांड बनाया, ट्रंप जो ब्रांड था वो काफ़ी मशहूर हुआ और आज तक मशहूर है। अक्सर जिस तरह पाकिस्तान फ्रेंचाइज लेते हैं ना, इस तरह पूरी दुनिया में इसके ब्रांड की जो कहते हैं फ्रेंचाइज लेगी, इसका नाम इस्तेमाल करने की, उसके ऊपर भी इसने काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया। काफ़ी दफ़ा इसको बैंक रप्सी का सामना भी करना पड़ा, यानी जो आप कहते हैं अब दिवालियापन जिसे कहते हैं ना, जब का पैसे वगैरह नहीं आपके होते, वो भी काफ़ी सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी इसने अपना लाइफ स्टाइल जो होता है, बिजनेस वेंचर्स जो होते हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी था, उसको इसने काफ़ी हद तक बरकरार रखा। उसके अलावा इसके ऊपर और भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लग चुकी हैं, मीडिया के ऊपर भी इसका काफ़ी है। इससे मीडिया में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। बड़ा मशहूर जो है एक टीवी का प्रोग्राम है द अप्रेंटिस। अप्रेंटिस वो पे है जिस पे आप ऑनलाइन काफ़ी कैंडिडेट आते हैं, आप उसकी इंटरव्यू वगैरह करते हैं, डिफरेंट टास्क होते हैं, फिर आप किसी एक कैंडिडेट को चूज़ करते हैं कि वो एंड पे जो बचता है उसी को आप जॉब देते हैं। बड़ा मशहूर इसका एक होता है इस अप्रेंटिस का, जो यूके के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है, बाकी के अंदर भी है। बड़ा एक मशहूर फिक्र है, यू आर फायर्ड, मतलब तुम्हें निकाल दिया गया है। तो वो उस लिहाज से काफ़ी देर काम किया। वो उसने कहती जो काम किया उसके अंदर मैं लिखा हुआ 2004 से लेकर 2015 तक उसने उस प्रोग्राम में किया। उसके बाद ये 2016 के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें हिलरी क्लिंटन जो है थी उसको शिकस्त देकर ये वहाँ का प्रेसिडेंट बना, अमेरिका का फर्स्ट टाइम। मैंने पहले भी अब थोड़ी बात ऐड कर दूं, मैं उस वक्त ये प्रेडिक्शन की थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दे देगा। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हमारे जॉब वगैरह करता था वहाँ पर गोरे वगैरह भी सारे मौजूद थे, वो हिलरी क्लिंटन की हिमायत कर रहे थे। वो कहते थे कि वही जीतेगी। मैं वह बंदा था जो कहता था कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेगा, क्योंकि अक्सर लोगों का जो कंसर्न होता है ना वो होता है इकोनॉमी के सारी चीज़ों के साथ होता है। और खुद में अमेरिका में मैं रह चुका था, मैं उनकी नब्ज़ को अच्छी तरह जानता था। क्योंकि कई लोग जो होते हैं अपना माइंड बनाते हैं सिर्फ मीडिया की हेडलाइन देख के, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। तो और इस तरह भी जो इलेक्शन जीता है 2024 का, उसके अंदर भी मैंने पहले ही प्रेडिक्शन की थी, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं कि मैं मेरे ट्विटर पे जाके ओवरऑल भी कि ये डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेगा। क्योंकि अक्सर ये हमारा जो लेगेसी मीडिया जिसे कहते हैं, लेगेसी मीडिया वो होता है जो काफ़ी देर से एस्टेब्लिश है, जो टीवी प्रोग्राम आप देख रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर जियो है, ARY वगैरह हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ है, और जो PTV वगैरह है, इसको लेगेसी मीडिया कहते हैं।
और बाहर के मुल्कों के अंदर अगर आप यूके की मिसाल लें, वहाँ बीबीसी है, और अमेरिका के अंदर CNN है, CNBC है और MSNBC है, इस तरह के चैनल हैं ना। तो इन्होंने, क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और इसके बारे में थोड़ी आगे जाके बात करूंगा, ये है। थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में और बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने आज तक कभी शराब नहीं पी, और सिगरेट भी नहीं, उसने आज तक कभी सिगरेट का नशा भी नहीं किया, और किसी और ड्रग का नशा भी नहीं किया। ये 5 बहन भाई आए थे, और इसका एक भाई की जो वफात हुई, जो मरा था, वो आप कहते हैं कि अल्कोहल के नशे की वजह से मरा था, यानी शराब का नशा जो होता है, जो बंदा शराबी नहीं होता बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से मर गया था। तो इसने खुद वैसे कभी शराब नहीं पी, तो इसलिए आज से भी काफ़ी इसके बारे में कहा जाता है। वैसे तो इसके बारे में कई चीज़ें बाकी मशहूर हैं, लेकिन इस चीज़ को कभी हाईलाइट कम ही किया जाता है। इसको कहा जाता है वेमेनाइजर, ये औरतों के बारे में काफ़ी होता है। इसमें काफ़ी चीज़ें इसके बारे में हैं, लेकिन उसका पर्सनल मैटर होता है, जिसमें मैंने पहले इस बारे में बात की कि बाहर के जितने कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, जिसमें यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका, इस तरह कंट्रीज़ आते हैं, वो आपको ये पर्सनल लाइफ होती है बहुत अहम किरदार अदा करती है। लेकिन जैसे ही आप पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, सियासत में आते हैं, आप लीड करना चाहते हैं, और आपकी जो चीज़ें जो होती हैं बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए। तो उस लिहाज से इसके पास कोई इतना खास पे इल्ज़ाम नहीं था, इसको अवाम ने वोट दिया डेमोक्रेसी के जरिए। जमहूरियत तो यही कहती है कि अगर आपको वोट मिला, आप कामयाब हुए, तो आप प्रेसिडेंट, आप जो बड़ी बड़ी बातें कर लें, और अवाम ने वोट दिया। और थोड़ा सा बता दूं कि अक्सर लोग बड़ी बातें कर रहे होते हैं आके कि ये इस तरह के, इसके काफ़ी इल्ज़ाम लगाते हैं आके मीडिया के लिहाज से। अब ये पहले मैं थोड़ा सा सेक्शन था बताया आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। अब अगला सेक्शन जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मोदी के बारे में और इमरान खान के बारे में। फिर उसके आखिरी सेक्शन में बात करते हैं मीडिया के बारे में और पाकिस्तान के जो कम अक्ल मुनाफिक सहाफ़ी हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब मोदी जो है वो इंडिया का तीसरी मरतबा बना वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, अभी रिसेंटली बना, इसी साल के अंदर ही। अब देखा जाए, अक्सर लोग मोदी के बारे में बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि वो बहुत फंडामेंटलिस्ट है, बहुत कहते हैं वो हिंदू चीज़ को पसंद करता है, ये है तो वो है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मोदी को उनकी आवाम ने जमहूरियत के जरिए इलेक्ट किया है। वो ऐसे डिक्टेटर तो नहीं ना जैसे पाकिस्तान में मार्शल लगा के आप आ जाते हैं, अपनी मर्जी के बिल पास कराते हैं, अक्सर मुल्क में ऐसे होता है। उसने तो ऐसा नहीं ना किया, वो तीसरी मरतबा बना है वहाँ का वज़ीर आज़म। हालांकि इसको इतनी मेजोरिटी नहीं भी मिली, इलेक्शन को कबूल किया गया कि इसने दानले कितने खास इल्ज़ाम इंडिया में नहीं लगाए। तो इसलिए इस बात को करना कि मोदी वहाँ ठीक नहीं है, ये नहीं है भाई, उनकी आवाम ने वोट दिया, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और डेमोक्रेसी जो होती है, जमहूरियत, इसी को कहते हैं कि आप वहाँ के लोगों की, विल ऑफ द पीपल की रिस्पेक्ट की जाए। तो उस लिहाज से मोदी वहाँ बना, और मोदी की तरफ बनने उसको ऐसे सेलेक्ट नहीं किया उन्होंने। उसने इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गया। इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका है। उनके जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स हैं, इस वक्त हाईएस्ट हैं उनकी तारीख के। उसके लिहाज से दुनिया जो उनकी डायरेक्शन ठीक हो चुकी है, साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, हर लिहाज दुनिया उनका मकाम है। मोदी जहाँ जाता है उसकी रिस्पेक्ट होती है, रेड कार्पेट वेलकम होता है मोदी का। तो ये छोटी बात नहीं है। तो अवाम उनकी पागल नहीं है, इसलिए आप जो उनकी मेजोरिटी से वोट मिलता है, हमें उनका अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। जमहूरियत तो यही कहती है ना, आप जो मर्जी बातें कर लें। उसके बाद इमरान खान की तरफ आते हैं। देखिए, इमरान खान के बारे में मैंने और मेरी फैमिली ने इमरान खान का वोट दिया था, लेकिन बाद में इमरान खान ने मदद का इस्तेमाल किया, जो भी इस्तेमाल ब्लंडर किए, तो मैं इमरान खान का थोड़ा खिलाफ हुआ। मेरी जाके यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। मैंने जब उसकी इमरान खान की हुकूमत आई तब भी मैंने कहा था कि तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि लोगों के मसले मसाइल क्या हैं, रादर दैन कि तुम आके मदीना की रियासत के नारे लगाते रहो जाके, उससे कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। यही मदद जो होगा तुम्हारे खिलाफ, जो इस्तेमाल कर दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, और कई चीज़ें तुम्हारे खिलाफ बैक फायर करेंगी। और ऐसा ही हुआ, आप जाके मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। लेकिन बाद में मेरे ख्याल से उसको काफ़ी सज़ा मिल गई है। उसके लिहाज से सज़ा मिले या ना मिले, 2024 के इलेक्शन हुए हैं, अवाम ने वोट डाला उसको, अवाम ने उसका कितना उनसे निशान वापस ले लिया गया था। इसके ऊपर मेरी वीडियो अलहदा मौजूद है, लेकिन मैं थोड़ा टच बेस कर रहा हूँ उसके ऊपर। हमें उस चीज़ का एहतराम करना चाहिए। अवाम ने उसको वोट दिया है, हालांकि उनसे उनका जो इंतखाबी निशान जो था, बैट जो था, बल्ला था, वो ले लिया गया था। बड़ी मुश्किल से उनके जो कैंडिडेट आए थे, उनको टिकट वगैरह मिली, उन्हें इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन अवाम ने सबको रिजेक्ट किया और PTI को, इमरान खान को सामने रखते हुए वोट डाला, उनको मेजोरिटी मिली। बाद में इस्टेब्लिशमेंट ने आगे साजिश करके सब कुछ वापस ले लिया। वो बात की आपको पता ही है सारा कुछ, मुझे टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने एहतराम नहीं किया, विल ऑफ पीपल का एहतराम नहीं किया, और यही जमहूरियत के लिए सबसे बड़ी, आप कहते हैं, जहर कातिल है। जमहूरियत का कत्ल जो है यही है कि आप अवाम की राय का एहतराम ना करें। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर बास्टर्ड डेमोक्रेसी है, यानी नाजायज़ जमहूरियत है। यानी जिस तरह बच्चा नहीं नाजायज़ होता, वो चक्कर पाकिस्तान के अंदर है कि भाई आप लाइक करें ना करें, इमरान खान जैसा भी था, अगर मैं भी उसके खिलाफ बात की थी, लेकिन उसको अवाम ने वोट दिया, हमें उसका एहतराम करना चाहिए था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारा मसला ये हो चुका है कि हम अपने खिलाफ बात सुनना नहीं चाहते। हर बंदा अपनी तरफ से रस्तू बना होता है। अब लोग कहेंगे तू नहीं बनया, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ जब मेरी कोई बात गलत है बताएं, आप मुझे बताया करें, मैं आके माफ़ी मांगूंगा आपसे आके। और यही चीज़ अमेरिका के बारे में अक्सर हमारे कई यूरोप के लोग, या आप गोरे भी अक्सर हैं, इंग्लैंड के अंदर भी, बाकी मुल्कों के अंदर भी, खास तौर पाकिस्तान के अंदर, ये ट्रंप इस तरह का, ट्रंप उस तरह का, भाई उनकी आवाम ने वोट डाला उसको, वो वोट के जरिए कामयाब हो के आया।
बेशक और वहाँ को पता नहीं, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है वहाँ की इकोनॉमी है। वहाँ भी जो जो लोग कहते हैं शॉपिंग वगैरह करते हैं, ग्रोसरी वगैरह करते हैं, वहाँ बड़ा मसला मिसाइल वहाँ पे होते हैं। उसके अलावा वहाँ इमिग्रेशन का कितना बड़ा मसला है, जिसमें पहले इस बारे में बात कर चुका हूँ कि पूरी दुनिया में अंदर, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, वेस्टर्न कंट्री जिसके अंदर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यूरोप आ जाता है और कहते हैं यूके आता है, वहाँ बहुत सबसे बड़ा मसला ऑलमोस्ट जो है वो कहते हैं इलीगल इमिग्रेशन का है, जो यानी गैर कानूनी तौर पर जो लोग दाखिल होते हैं सालन वगैरह लेके। बहुत बड़ा मसला है लोगों के लिए, क्राइम कितने बड़े हैं अमेरिका के अंदर, कितने वहाँ बॉर्डर क्रॉसिंग हुई हैं मिलियंस के अंदर, वहाँ लोगों के कंसर्न है। वो उसके बारे में उसके बारे में बात करना नहीं चाहता, डर के बारे बात नहीं करते, कोई इल्ज़ाम लग जाए। उसके अलावा इकॉनमी जो है अमेरिका की, आम मिडिल क्लास जो होती है ना, सारी जो इकॉनमी होती है वो मिडिल क्लास के ऊपर ही खड़ी होती है। मिडिल क्लास जब अगर इफेक्ट होती है तभी सब चीज़ें, जो बैलेंस ऑफ पावर होता है वो टिल्ट होता है। तो बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट इसी तरह हुआ कि मिडिल क्लास वहाँ सफ़र किया, लोगों ने उसको सुना नहीं है। अब देखिए कमाला हैरिस जो आती, कितने सेलिब्रिटीज़ को अपने साथ लेके आई, कितने हॉलीवुड के एक्टर्स आए, बड़ी बड़ी बातें की। हालांकि ये मोस्ट आप कहते हैं इनकम्पिटेंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। सबसे नाअहल थी, इसको तो ये तो डायरेक्ट इलेक्ट होकर भी नहीं आई थी ऐसे कैंडिडेट। उस लिहाज से इन्होंने जितना वहाँ का लेगेसी मीडिया था, CNN वाले, जो BBC वाले, उनके MSNBC और भी कई मीडिया ने बहुत कोशिश की उसको जिताने की। वही हिलरी वाला जो हिलरी क्लिंटन थी 2016 में, वही इनको रिपीट किया, अपनी गलतियों सीखा नहीं और जब बैकफायर हुआ और अवाम ने सबको रिजेक्ट किया और डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर 47th प्रेसिडेंट बन गया। वो 20 जनवरी को अपना हल्फ उठाएगा। तो ये जो 20 जनवरी 2025 को, तो ये चीज़ें आपके लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। अब पाकिस्तानी मीडिया तो चेक करें आप, अब पाकिस्तानी मीडिया में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, एक तो नंबर वन वहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं जो मेरिट पर वहाँ पे आया हो। कोई कोई किस शोबे का है, कोई किस शोबे का आकर सिफारिश के बेस पे वहाँ पे आया हुआ है, ना उनके पास कोई फैक्ट्स होते हैं, ना उनको कोई एक्सपीरियंस होता है, और जाके अपनी तरह जो बड़ी बातें कर रहे होते हैं, बस जो 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 उनको फीड मिलती है। अब मैं ये नहीं कह सारे बंदे इस तरह के, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रख सकते हैं, लेकिन आपकी थोड़ी कॉमन सेंस होनी चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। आप बाहर की मीडिया में देखें, वहाँ पर जाके ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का कि एक बंदे ने अपना 8 o'clock का शो भी कर रहा है और दिन में 2-2 3-3 उसके व्लॉग भी आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी मुनाफिक, सबसे बड़ा इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वहाँ पाकिस्तान जिस तरह होता है, सब्जी मंडी में जाते हैं आप थोक लेने के लिए, तो वहाँ बंदा ऊंची आवाज़ में वादे लगा रहा होता है, ये मेरी सब्जी चंगी है, मेरी सब्जी चंगी है। वहाँ पे ये पाकिस्तान के अंदर ये तमाशा लगा हुआ है। यानी यहाँ वहाँ पे आके एक हर बंदा जिसकी बेकरी की शॉप है, कोई हो रहा है, जिस अक्सर मेरे जाने वाले कहते होते हैं, वो आके अपना जिसके पास, मैं ऐसे इससे कोई मेरी वीडियो मौजूद है। पाकिस्तान में एक टाइम होता था पहले प्रॉपर्टी का काम था, जो अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जो बहुत प्रॉपर्टी के काम के जरिए जो बहुत पैसा बना लिया है, अब वो कहते हैं पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो उनको एक चीज़ मिलती है कि जाकर चलो जी अपना टीवी स्टेशन खोल लो और किसी भी एंकर को जाकर ले आओ। अब पाकिस्तान में भी एंकरों की तादाद, एंकर जिस तरह अपने टीवी स्टेशन बदल रहे होते हैं, जिस तरह वो एक मादे के साथ जो प्रोस्टिट्यूट नहीं होती, जो जिस्म फरोश होती है, जो ज़्यादा पैसे देगा वहाँ चली जाती है। लेकिन अब उनकी तादाद भी कम हो गई है। लेकिन ये सारे के सारे या जिस्म फरोशी या आप कह सकते हैं टाइप, जो एंकर जितने भी हैं ना, सारे प्रोस्टिट्यूट टाइप, ये कम अकल मुनाफा जिनका टके का नॉलेज नहीं है, वो सारे अब यूट्यूब पे आगे हुए हैं। हालांकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने आके कह दिया कि भाई यूट्यूब की कमाई सब हराम है। अब ये कितनी बड़ी मुनाफकत है। ये सारा मीडिया इनके पास, जितना पाकिस्तान के अंदर जितने भी टॉप जो न्यूज़ चैनल है, या जियो है, अब ARY है, समा है, और भी कई आप नाम लेते जाएं, इनके जितने बंदे वहाँ बैठे हुए ना पर्सनैलिटी, इनके झूठ बोल रहे होते हैं आके, कोई इनका जनरल नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इनको। मैं कुछ छोटी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे एक जाने वाले हैं, वो आके एक कहते हैं जो इलोन मस्क है था, जो इलोन मस्क है, उसने उसके बारे में कहा था कि इलोन मस्क जो है डोनाल्ड ट्रंप की इसलिए हिमायत कर रहा है कि वो खुद प्रेसिडेंट बनना चाहता है। अब जिस बंदे का मीडिया में 20-30 साल का एक्सपीरियंस हो, अपने आप को बड़ा, अपने आप को कहते हो जी हम बड़े जबरदस्त किस्म के लोग हैं, एंकर हैं, उनको ये नहीं पता अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के लिए वहाँ पे पैदा होना ज़रूरी है। हालांकि इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद, आप चेक कर सकते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट होने के लिए क्या शर्तों का होना जरूरी है और कैसे बनते हैं, शुरू से लेकर एंड तक मेरा सारा उसके बारे में मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये मैं छोटी एग्जांपल दी है, आपको मिसाल दी है कि हमारे जो साफी हज़रात हैं उनकी अकल के बारे में, जो आगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह रहे थे कि वो जो जानी है, वो ये है, तो वो है, दादा कर सकते हैं इन लोगों का। इनकी अपनी जाती जिंदगी चेक करें, इतनी गंदी है कि आपको बयान नहीं कर सकता। कहीं का मैं खुद जानता हूं, मैं अब यहाँ नाम किसी को मैं नेम और शेम के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन इनकी इतनी गंदी है कि आप इंतहा है इनकी, कि आप देख भी नहीं सकते, इतनी गंदी बदबू आ रही होती है इनकी अपनी ज़िंदगी से। लेकिन यहाँ बैठे हैं, बस आप देख लें, आप दूसरों के इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। इनके पढ़े ये इस तरह के लोग हैं कि जिस तरह मैंने पहले कहा, जैसा फरोशी होती है, पैसे फेंकते जाओ इनके ऊपर, जो मर्जी करवाते जाओ जाके। अब वहाँ के बाहर के मुल्क के अंदर जो कुछ होता है सामने पे होता है। वहाँ पर ये नहीं होता कि वहाँ कि आप पर्दे के पीछे कुछ और कर रहे हैं, बाहर कुछ और कर रहे हैं। बाहर आके आप अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं और मजहब के तौर पर दूसरों को दाव पे लगा, दूसरे की जिंदगी को दाव पे लगाया हुआ है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में यही चीज़ है, पाकिस्तान को दीमक की तरह खा गई है। और इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि आज पाकिस्तान जिस मुकाम पहुंचा हुआ है। तो मेरी थोड़ी कोशिश थी कि आप बता सकूँ, इसलिए मेरी दरखास्त है
कि आप अपनी अपनी जो नॉलेज को उसको डाइवर्सिफाई करें, जानने की कोशिश करें। सिर्फ ये आप हमें एक होता है कि एक कई एंकरों को सुन के कई सहाफ़ी जो सो कॉल सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में ना, वो लंडा बाजार लगा हुआ है, जिसे हम बाकी चीज़ों का लगा ना, पाकिस्तान जो भी चीज़ आती है उसको लंडा बाजार लग जाता है। आजकल यूट्यूबर्स का वहाँ झूठ बोल के डिफरेंट किस्म के आप थंबनेल लगा कर झूठ बोल कर जो मर्जी व्यू ले गया, बाद में इतने मुनाफिकत, बाद में माफ़ी नहीं मांगते बस, और पैसे के लिए दीन, अमान, ऑनेस्टी, एवरीथिंग बेच दिया, फिर अपने आप को बड़ा मुसलमान कह रहे होते हैं, दूसरे फतवे लगा रहे होते हैं आके। अब मैं कई बार चैलेंज कर चुका हूँ भाई, मेरी जितनी वीडियो आती है, मैं तो ना 3 में ना 13 में, मेरी कोई अहमियत नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, मैंने कभी झूठ बोलने की कोशिश नहीं की, और मेरे थंबनेल भी कभी झूठ नहीं बोल रहे होते, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं नाम है सहाफ़ी हूँ न, मैं एक आम बंदा हूँ, मैं आम बंदे के लिए अपनी बात का इजहार कर रहा होता हूँ, मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि आप तक सच को पहुँचाया जाए, जैसे आपको भी समझदार हैं, जाकर चेक कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि आपके सामने थोड़ा सा लेके आ सकूँ, नॉलेज लेके आ सकूँ। आगे ये दुनिया कैसे होगी भाई, अमेरिका जो है ना, कोई भी कंट्री होता है वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चलता होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना कि अमेरिका फर्स्ट, जो चीज़ें अमेरिका के लिए बेहतर होगी वही करेगा, आगे दुनिया अफेक्ट होती है नहीं होती, वो अमेरिका वर्ल्ड लीडर भी उसको सामने रखा जाएगा। लेकिन हमारे मुल्क में होता क्या है कि सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट सामने रखे जाते हैं, मुल्क के इंटरेस्ट नहीं हो। यही फ़र्क है बाहर के मुल्क के अंदर, जहाँ हम डंकी लगा जाना चाहते हैं, जहाँ हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग या सियासतदान ताकतवर लोग जाते हैं ना, वो अपने पर्सनल, अपने ज़ाती जो फ़ायदा उसका सामने रखते हैं, मुल्क का फ़ायदा सामने नहीं रखते। उसी वजह से आज देख सकते हैं कि किस तरह के बिल हमारी कौमी असम्बली में पास हो रहे हैं, कहाँ मुल्क पहुँचा हुआ है। तो बाहर के मुल्क में जो लोग हैं जिन और उनका आपके सामने है, उनकी ज़ाती फ़ायदा, जब वो किसी ओहदे पर पहुँचते हैं, ज़ाती फ़ायदा बिल्कुल चला जाता है बैक पे, मुल्क का नंबर 1 पे होता है। इसलिए उनकी इन्वेस्टमेंट बाहर भी होती है, लेकिन बहुत कम होती, नहीं होती, अपना मुल्क सामने होता है। अदरवाइज उनको कोई प्रेसिडेंट भी ना बनाए, कोई प्राइम मिनिस्टर भी ना बनाए, और यही उनकी मुल्क की कामयाबी है। इसी वजह से वो मुल्क जो है दुनिया में ताकतवर है, और यही वजह का मसाइल वहाँ जाना चाहते हैं, और यही बात है। आगे भी जाके आप चेक करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी ये लास्ट टर्म है, क्योंकि अमेरिका में आप 2 मरतबा ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लास्ट टर्म है, इसमें उसने जो कुछ करना है अपनी लेगेसी बनानी है, ताकि तारीख उसको अच्छे अल्फाज याद करे। वैसे भी उसने तारीख बना दी है कि अमेरिका की हिस्ट्री में ये दूसरा प्रेसिडेंट है जो कंसेक्टिव तौर पर प्रेसिडेंट नहीं बना, यानी एक दफ़ा प्रेसिडेंट बना था, दूसरी मरतबा हार गया था, अब दोबारा बना। ये उसने एक तारीख बना दिया, और आप कह सकते हैं बिगेस्ट कम बैक इन पॉलिटिकल अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री एज वेल। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि आपको सामने लेके आ सकूँ। इसके अलावा आपके कोई सवाल हो, हम ये बता सकते हैं, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, मैं हमेशा उसके ऑनर करूँगा और रिस्पेक्ट करूँगा। एंड होगा मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी, समझ चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।